सुरखाब है। सुरखाब। हाँ, इसको इंग्लिश में रूडीसील डक कहते हैं। हाँ, और हिंदी में सुरखाब कहते हैं। हाँ, ये मार्च के महीने में जो विदेशी पक्षी आते हैं वो कब आते हैं? वो ये सर 15 नवंबर से आना शुरू कर देती हैं और ये यहीं पे बलरामपुर सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग से ही तो कांटेक्ट है सर यहाँ अच्छा, के। उसी वन्यजीव प्रभाग से कांटेक्ट है। हाँ जी सर, यहाँ के अधिकारी हमारे जो है बलरामपुर हैं, नैनी हैं, भाकुर हैं अच्छा, और कुरसा हैं, सौर हैं, बाहर पढ़म से हैं, आते टेंगा। हैं, वो किनारे ही बैठते हैं कि पूरे ताल में बैठते हैं? नहीं, वो सीधे। किनारे ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि किनारे उनको भोजन मिलता है अच्छा, खाने के लिए। अच्छा। और जो कुछ ऐसी मतलब चिड़िया हैं जो कि मछलियाँ ही मतलब उनका मुख्य भोजन है, तो नमस्कार वो भी मित्रों, इसमें बैठते आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़ चैनल और मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज हम पार्वती अरंगा पक्षी विहार पहुंचे हुए हैं और ये अरंगा पक्षी विहार जो है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये गोंडा मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और इधर अगर आप दक्षिण तरफ जाएंगे तो यहाँ जो है भगवान राम की नगरी भी जो है इसके निकट ही बसी हुई है। आपको बता दें कि ये जो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, ये उत्तर प्रदेश में 72 जो है, पूरे देश में 72 अरंगा पक्षी विहार हैं, जिसमें से यह एक है। और ये जो पक्षी विहार है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जो बलरामपुर सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग है, उसके संरक्षण में ये कार्य करता है। अभी आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको अंदर ले चलते हैं और यहाँ की अंदर की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये जो है पक्षी विहार है। आइए हम अंदर दिखाते हैं कि कैसा ये पक्षी विहार बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये रामसर साइट पर भी जो है उपलब्ध है, रामसर साइट पर उपलब्ध है। ये लिखा हुआ लोकेशन डिस्ट्रिक्ट गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और ये देख लीजिए, आपको पूरा रामसर साइट नंबर भी दिया हुआ है 2416। आइए इधर आपको दिखाते हैं कि देखिए इसकी क्या सुंदरता है, कैसी सुंदरता इसकी बनी हुई है। अंदर जो है पूरी तरह से ये पार्क की व्यवस्था की गई है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो वन अधिकारी रहते हैं वो पूरी तरह से इसको सुसज्जित रखते हैं। सारे इसमें हमेशा साफ सफाई रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जीव जंतुओं की करोगी जब रक्षा तभी होगी पर्यावरण सुरक्षा कैंप योजना द्वारा वित्त पोषित है ये। आपको बता दें कि जब तक पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक देश में आप कोई भी रोग से नहीं बच सकते हैं। हर रोग का एक ही निदान है। सभी लोग कहते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि इधर देखिए, ये प्रजाति सारस है जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जिसका भी संरक्षण यहाँ है। आपको बता दें कि ये एक अच्छा ऐसा पक्षी विहार है जो अर्ध उष्ण है। यहाँ पर जो है बाहर से पक्षी आते हैं और ये शीतकालीन ऋतु में यहाँ बाहर से पक्षी आते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप देखें किस तरह से यहाँ पर जो है ये पार्क बनाया गया, कितना साफ सुथरा है। यहाँ देखिए, पक्षियों का मानव जीवन से अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रकृति के इस खूबसूरत उपहार का संरक्षण करें, अर्थात अगर पक्षियों की रक्षा करते रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि पक्षी जो है हमारा संरक्षण करेंगे। और पूरी तरह से ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर खड़े होकर के उसको देखने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि यहाँ से उसका संरक्षण किया जा रहा है, यहाँ से उस पर नज़र रखी जा रही है। आप देखिए, प्राइवेट पार्वती अरंगा बर्ड, उत्तर प्रदेश, देखिए पूरा बोर्ड पूरी तरह से लगा हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ हर चीज़ों का अच्छी तरह से संरक्षण किया जा रहा है। ये आपको ले चलते हैं अब हम वहाँ पर जहाँ पर ये झील बनी हुई है, वहाँ ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है इसका संरक्षण होता है, कैसे जो है पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, किस तरह से जो है पक्षी बाहर से आते हैं। यहाँ पर जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन आपको पहले हम जो है उसको दिखाएंगे कि जो जहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। पहले ये आप देख लीजिए किस तरह से जो है यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कितना बढ़िया से व्यवस्था की गई है कि जिससे पर्यावरण जो है पूरी तरह से संरक्षित रहे। आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको कि जहाँ पर वो झील है, जो झील लगभग 10.84 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
हम उसको दिखाएंगे। 10.84 वर्ग किलोमीटर में जो है ये झील फैली हुई है। और ये झील जो है रामसर सम्मेलन में इसको जो है पूरी तरह से रामसर सम्मेलन में जो है इसको लिया गया है कि इसे जो है रामसर साइट पर भी इसको डाला गया है। देखिए कि यहाँ लिखा हुआ देखिए कि पर्यटकों से अनुरोध है कि नौका विहार हेतु कर्मचारियों पर दबाव ना डालें। अर्थात यहाँ नौका विहार करना वर्जित है। हम गेट से बाहर चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह से ये जो झील है बनी हुई। यहाँ देखिए ये पक्षी आप देख रहे होंगे किस तरह से पक्षी यहाँ आते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर आपको बता दें कि ये आर्द्र उष्ण होने के कारण यहाँ शीतकाल में जो पक्षी हैं यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के वो मानसून जो उनके लिए होता है, जलवायु जो उनके लिए होता है, वो यहाँ कुछ गर्म जलवायु होती है और जगहों की अपेक्षा, जिससे यहाँ आकर के जो है वो यहाँ का आनंद लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से विदेशों से जो है पक्षी यहाँ आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हम आपको बताएंगे, दिखा रहे हैं, इधर दिखाइए पूरा कितना बड़ा झील है ये। देखिए यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि ये लगभग 5 किलोमीटर में है लगभग, लेकिन जो नेट पर दिखाता है वो दिखाता है कि 10.84 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। और यहाँ पर पक्षियों को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है। पक्षी यहाँ पर जो है हर यहाँ पर तिन्नी चावल वगैरह खा करके जो है यहाँ पर जो है वो संरक्षित हैं। आपको बता दें कि इसमें सरीसृप प्रकार के भी जो है जलीय जीव पाए जाते हैं, जिसमें जैसे मछली है और तमाम है कि इसमें जलीय जीव है जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बताते चलें कि जैव विविधताओं का हमारा देश है और इसमें तमाम प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, तमाम प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें जलीय जीव संरक्षण के लिए यह एक अभयारण्य बनाया गया है। इसको आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर नाव रखी हुई है कि अगर कोई भी जो है इसमें कर्मचारी अगर इसमें जाना चाहें या इसका जो है घूमना चाहें तो जो है उसमें जा सकते हैं, लेकिन पहले ही वहाँ से लिख दिया गया है कि सैलानी अगर आते हैं तो वो नौका विहार नहीं कर सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से ये जो है पूरी तरह से लपालप दिखाई दे रही है पूरी झील। और यहाँ पर पक्षी जो है पूरी तरह से आकर के यहाँ पर संरक्षित हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं जीव, ये पक्षी जिनका संरक्षण यहाँ पर पूरी तरह से होता है। ये नवंबर माह से जो है चलना शुरू करते हैं और जब तक शीतकालीन समय रहता है तब तक वो यहाँ रहते हैं। विदेशी जो पक्षी हैं वो आते हैं और जब जैसे जैसे ठंडी खत्म होती है, शीतकालीन जो है समय खत्म होता है, ये जैसे जैसे जो है ये ख़त्म होता जाता है, ये जो है अपने देश को फिर जाते रहते हैं। आपको इधर से हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से संरक्षण किया गया है। देखिए कितनी बड़ी झील है। उधर देखिए वहाँ दूर तक दिखाएंगे कि वहाँ भी देखिए किस तरह से पक्षी जो है पूरी तरह से अपना अड्डा बनाए हुए हैं बैठने के लिए, कि जिससे वहाँ आएँ और वो बैठें और यहाँ का आनंद लेकर के फिर अपने देश वापस चले जाएं। दूर दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ दिखाइए उस तरफ, वहाँ उस किनारे पर देखिए किस तरह से जो है पक्षी पूरी तरह से जो है संरक्षित हैं। पूरी यहाँ जो है आपको बता दें कि जलीय जीव जो होते हैं उनका जल ही जीवन है, जल में रहना पसंद करते हैं तो जल में रहते हैं। लेकिन जो पक्षी हैं वो जो है आकाश में उड़ भी सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, लेकिन शीतकाल में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो शीतकालीन में समय में जब उन्हें परेशानी होती है तो वो जो है अपने लिए उस आर्द्र जो है जो क्षेत्र होता है, मानसून होता है, उसे खोजते हैं और उसी को खोजते हुए यहाँ आते हैं। अब हम आपको जो है आपको ले चलेंगे कि जो यहाँ के कि कौन कौन से पक्षी यहाँ आते हैं। सर यहाँ पे रेड क्रेस्टेड पोचार्ड आते हैं। ये कौन सा पक्षी? ये कामन पोचार्ड है, छोटा लाल सर। कामन पोचार्ड है। कामन पोचार्ड, हाँ, छोटा लाल सर। छोटा लाल सर। ये विदेश से आते हैं? हाँ, ये विदेश से आते हैं। अच्छा, ये कौन सा? ये नार्दर्न सोबलर है, तिदारी बत्तख। ये भी मतलब प्रवासी पक्षी है। ये बताइए कौन सा पक्षी, यहाँ खड़े हो जाइए थोड़ा सा बताइए। ये सुरखाब है।
सुरखा। हाँ, इसको इंग्लिश में रूडीसील डक कहते हैं। हाँ, और हिंदी में सुरखाब कहते हैं। हाँ, ये मार्च के महीने में मतलब आती हैं। अच्छा। हाँ, और ये भी मार्च के महीने में आते हैं। ये बार हेडेड गूज हैं, अच्छा। सरपट्टी समन हिंदी में कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये स्पॉट बिल डक हैं, ये अपने स्थानीय पक्षी हैं, अच्छा। जो कि मतलब यहाँ 12 महीने इनको 12 महीना देखने को मिलते हैं। यहाँ 12 महीना रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ जी सर। अच्छा। और ये कार्मोरेंट है, लिटिल कार्मोरेंट है, जो लिटिल कि हाँ, कार्मोरेंट। जो कि स्थानीय पक्षी हैं, अच्छा। अपने यहीं के मतलब ये रहने वाले हैं। स्थानीय पक्षी। हाँ, ये स्थानीय हैं। अच्छा। और ये पर्पल मोरहेन है, जामुनी जल मुर्गी। अच्छा। हाँ, जो कि ये भी अपने मतलब स्थानीय पक्षी हैं। जामुनी जल मुर्गी। हाँ, जामुनी जल मुर्गी ये अच्छा। स्थानीय पक्षी हैं। ये और ये नार्दर्न पिनटेल हैं, ये प्रवासी पक्षियाँ हैं। अच्छा। हाँ, जो कि ये ठंडियों में आती हैं। ये और ये छोटी मुर्गा भी है। छोटी। हाँ, कॉमन टील इंग्लिश में कहते हैं, अच्छा। और छोटी मुर्गा भी मतलब हिंदी में कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये टफ्टेड डक है, हाँ। अबलग बत्तख, अच्छा। जो कि ये भी अच्छा, ये बताइए, ठंडियों में आती है। हमको कितने टाइप के यहाँ जो है पक्षी आते हैं लगभग? अब लगभग यही सब पक्षियाँ जो है आती हैं। अच्छा। हाँ, क्या ये जो पक्षी यहाँ आते हैं, जो स्थानीय पक्षी हैं और जो दूर से पक्षी आते हैं, जी, जी। ये क्या स्थानीय पक्षी जो है उनका विरोध नहीं करते होंगे? ना, ना, नहीं, 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 अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा। विरोध नहीं करती हैं। हाँ, ये जो विदेशी पक्षी आते हैं वो कब आते हैं? वो ये सर 15 नवंबर से आना शुरू कर देती हैं, और ये दिसंबर तक आ जाती हैं। 15 जनवरी तक मतलब पूरा आ जाती हैं, मतलब एकदम भर जाती है ताल झील। अच्छा, 15 जनवरी तक पूरा हाँ, झील, झील भर जाती है। आप जो झील देख रहे हैं ये 15 जनवरी तक पूरा, हाँ, आपके कहने का मतलब है कि पूरा भर जाती हाँ, है। हाँ, लाखों की अच्छा, संख्या में ये रहती है। लगभग कौन-कौन से देशों से आती होंगी? अब ये तो हम उतना जानकारी नहीं है, सब प्रवासी पक्षी विदेशों से आती हैं। अच्छा, प्रवासी पक्षी जो है विदेश से आते हैं, ये हाँ, नहीं पता है कि कौन-कौन से। हाँ, हाँ। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि बलरामपुर जो कोई सोहेलवा संरक्षण केंद्र है, ठीक है? उसके संरक्षण में ये आता है, हाँ नियंत्रण सर, में। जी सर, जी सर। तो क्या यहाँ का कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं तो ये बलरामपुर सहेलवा वन्यजीव प्रभाग से ही तो कांटेक्ट है सर, यहाँ अच्छा, के। उसी वन्यजीव प्रभाग से कांटेक्ट है। हाँ जी सर, यहाँ के अधिकारी हमारे जो है बलरामपुर ही बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। जी सर। अच्छा, ये यहाँ बगल में जो है मनकापुर के राजा का भी जो है ज़मीन है, तो ये उनका ज़मीन यहाँ कैसे आया? वो ये सर इसी गांव के आदमियों का ज़मीन था, उन लोगों से मतलब खरीदे है वो। अच्छा। हाँ। उनसे खरीदे हैं। थोड़ा-सा फ़ोन जो है अपना साइलेंट कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, हम आपसे और बात करेंगे कि ये उन्होंने ज़मीन खरीदा था कि उनके जो है पूर्वज खरीदे थे? ये सर उन्हीं मतलब उन्होंने ही खरीदा था। नहीं, ये झील में जो उनका आ गया है, आइए आपको थोड़ा हम दिखा देते हैं और थोड़ा-सा इसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि हमारे जो मनकापुर के राजा हैं, राजा भैया, उनका ज़मीन यहाँ है, अभी आपने बताया। और यहाँ पर जो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको दिखाएँगे अभी, आइए, कि यहाँ जो ये पिलर लगा हुआ है, ये पिलर क्षेत्र जो है ये राजा मनकापुर के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। आपका बताना है कि गाँव के लोगों ने उनको जो है ज़मीन बेच दी थी। क्या ये ज़मीन उन्होंने जब बेची तो ये झील को अधिग्रहित नहीं किया उन्होंने? नहीं, ये मतलब सीमांकन करवा के वो अपना ज़मीन निकलवा लिए हैं और अपना पिलर जो है लगवा लिए हैं। अच्छा, अच्छा, वो उन्हीं का ज़मीन है, हाँ, हाँ। उसके उधर झील आती है। हाँ, उधर झील आती है। अच्छा। हुँ। अच्छा, तो ये झील में जो मछली वगैरह और कौन-से जीव रहते हैं इसमें? इसमें रोहू है, नैनी है, भाकुर हैं, अच्छा। और कुर्सा हैं, सौर हैं, पढ़न हैं, टेंगर हैं, सब मछलियाँ इसमें हैं, झींगा हैं। मतलब जितने मछली के जितने वो होते हैं, जनजात, जितनी भी जो है प्रजातियाँ होती हैं, वो जितनी प्रजातियाँ मछली की हैं, जी, वो सारी प्रजातियाँ इसमें हैं, जी सर, हैं? जी। कि मतलब और कौन से जीव हो सकते हैं इसमें? कछुआ है सर इसमें। कछुआ भी है। हुँ। अच्छा, टर्टल भी इसमें पाए जाते हैं, कछुआ भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये इतना साफ जो पानी दिख रहा है, जी सर। ये थोड़ा-सा दिखाइए इसको। वो इतना। सर वहाँ गहरा ज़्यादा है, वहाँ शैवाल नहीं जम पाता है। ज़्यादा गहराई में शैवाल नहीं निकल पाते हैं, नहीं जम पाते हैं। शैवाल किनारे ही जम अपने पाता है। दर्शकों को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, क्या नहीं निकल पाता है? हाँ, एक बार शैवाल बताइए। जो शैवाल होता है या ये कमल का पत्ता होता है, ज़्यादा गहराई में नहीं निकल पाता है ज़मीन से ऊपर। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए उधर सफा रहा है, सफा हाँ, रहता है। अच्छा। और इधर किनारे में ये सब शैवाल और ये पत्ता जो है कमल का निकल आता है, तो इसलिए
अच्छा ये बताइए कि ये जो जलीय जो जीव आते हैं, जो मतलब पक्षी बाहर से आते हैं, वो किनारे ही बैठते हैं कि पूरे ताल में बैठते हैं? नहीं, वो झील में? किनारे ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि किनारे उनको भोजन मिलता है अच्छा, खाने के लिए। अच्छा। और जो कुछ ऐसी मतलब चिड़ियाँ हैं जो कि मछलियाँ ही मतलब उनका मुख्य भोजन है, तो वो बीच में बैठेंगी। जैसे वो कार्मोरेंट जैसे बैठी हुई हैं। आपने आपने कहा था कि ये तालाब जो है, ये झील जो है, सॉरी तालाब निकल रहा है मुझसे, ये झील जो है ये जनवरी 15 जनवरी तक पूरा भर जाता है। हाँ, हाँ। तो जो बीच में जीव हाँ, बैठते हैं वो क्या खाते तो हैं? वो किनारे पहले भोजन ले लेते हैं, अच्छा, इसके बाद में वो हज़म करने के लिए वो बीच में जाती हैं, आराम से उसी प मतलब मतलब बैठी रहती स्विमिंग हैं। करते हैं, तैरते हैं। हाँ, तैरते हैं, उसी में खेलते हैं, कूदते हैं, अच्छा। इसके बाद में उसी में आराम करते हैं। चलिए ठीक है, आज हम आपके को दिखा रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं पूरी तरह से देख रहे हैं कि हम यहाँ पार्वती अर्गा जो पक्षी अभयारण्य है, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ का उनको दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये दृश्य है। गोंडा जिला जो है, ये रामसर सम्मेलन में शामिल है। इसके लिए हम यहाँ तक आए हैं कि जिससे सारे लोग देखें और ये जानें कि रामसर साइट पर जो है ये यहाँ एक ऐसी जो झील है, जहाँ पर पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, ये पूरी तरह से जो है रामसर साइट पर भी वो जो है मौजूद है और सभी लोग इसको देख करके गोंडा जिले के पूरे लोग इसको देखें और जिससे उनको ये जानकारी मिले कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे यहाँ क्या होता है। जय हिंद।